सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं J.P. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -4% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 14% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -6% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 0% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -19.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 9% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 25% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -79.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 23% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 18.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -8% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 21.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -7% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 7% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। J.P. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक J.P. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 64.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 12% बढ़े हैं और 4 सालों में 58% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 16.5% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में 85% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 24.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 59% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -14.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -22% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 53.74% से 2024 के दिसंबर में 53.66% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 15.81% से 2024 के दिसंबर में 15.29% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.4 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 13.63% से दिसंबर 2024 में 14.64% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.01% तक इंक्रीज किया है। क्वार्टर के दौरान 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर तक गवर्नमेंट के ओनरशिप में डिक्रीज देखा गया, जो डिक्रीज होकर 0% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में डिक्रीज हुआ है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 31 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 5000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1836.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 91.8 लाख। 26 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 10,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1845.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.8 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 25,000 शेयर्स बेचे 1833.84 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.6 करोड़। 3 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 15,000 शेयर्स बेचे 2,893.76 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.3 करोड़। 3 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 15,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1,755.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.6 करोड़। 2 दिसंबर 2024 को निखिल चोपड़ा ने 25,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1,736.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.3 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1,752.5 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2075 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1,718.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.8% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1800 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1,701.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 0.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।